सर, सबसे पहले नमस्ते। मैं नमस्ते। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू टुडे। फिर आपने कहा था कि वर्जिन कॉमिक्स पे भी आपने काम किया था, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि हाउ डिफरेंट इट वाज़ फ्रॉम। आई एम अमेज्ड कि उस वक़्त आपने इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन कैसे लाई होगी स्टोरी टेलिंग के लिए? सर, हमें वर्ल्ड टूर आप लोगों ने कराया है ना। कि कॉमिक्स में सीक्वेंशियली कैसे ड्रॉ करना। ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली? से प्रताप मलिक सर आपको सिखाते थे, वैसे आपने भी किन्हीं को सिखाया है? कैसे आप डिसाइड करते थे कि अगर ये कंट्री है तो मेरे को ये चीजें करनी है? ऐसा ये इसका साइड शॉट है, ये इसका फ्रंट शॉट है, ये इसका टॉप व्यू, लोअर व्यू, ऐसे बनाना है। नहीं, अब बाकी फैंस के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। नमस्ते दोस्तों। किसी महान पेंटर पैब्लो पिकासो ने कहा था कि आर्ट इज ए लाई दैट एनेबल्स यू टू रियलाइज द ट्रूथ। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मतलब वो जो चित्र आप देख रहे हैं वो सत्य हो। वो चित्र किसी पेंटर ने ही बनाए हैं, अगर लेकिन वो आर्ट अगर किसी मायने में ऐसे बन गए हैं जो कि आपके दिमाग को कन्विंस कर रहा है कि वो सत्य के आसपास हो, तो मतलब वो कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रहती आपके लिए, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हो जाती है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे ही महान कलाकार हैं, जो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका आर्ट वर्क हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और उनकी बेमिसाल चित्र आप राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, वर्जिन कॉमिक्स और यहाँ तक कि यूएस बेस्ड पब्लिकेशन की एक टाइमलेस स्टोरीज बोल के एक है, स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, तो वो भी आप वहां पे उनके आर्ट वर्क देख सकते हैं। तो इन्होंने एनिमेशन पे भी काम किया है, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। करंटली बहुत सारे मैगजीन्स पे भी उनके आर्ट वर्क आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मतलब इनका जो प्लस पॉइंट है या फिर स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं कि मिनिमलिस्ट लाइन, जो कि मिनिमम डिटेल्स यूज करके सिंपल लाइन आर्ट वर्क जो उनका होता है, तो वो बहुत मतलब डिटेल्स ना होने के बावजूद इतनी क्लीन और इतना जबरदस्त बनता है। आपने एनिमेशन, कॉन्सेप्ट आर्ट और कैरेक्टर डिजाइन पे भी काम किया है। वेलकम करते हैं आज के गेस्ट श्री चंद्रू जी को, जिनका असली नाम चंद्रशेखर अंकम जी है, और आप उन्हें हमारे चंदू जी के नाम से जानते हैं। हेलो चंदू सर। हेलो चंदू सर, वेलकम टू एनआरडी पॉडकास्ट। तो कैसे सर आप बताइए? मैं अच्छा, बढ़िया। आप लोग कैसे? हम लोग भी बढ़िया हैं सर। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा आपके, आई थिंक आपकी जो मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी हैं, क्योंकि मैं थोड़ा राज कॉमिक्स या ये जो कॉमिक्स से देर से जुड़ा, और मिलन भाई काफी पहले से जुड़ चुके थे, मतलब मैं 90s की हूँ। तो शुरुआती नागराज की कॉमिक्स से ही मेरा इंट्रोडक्शन था, और मैंने आपको फेसबुक पे देखते इसलिए भी ऐड कर लिया था कि भाई ये इनको मैंने कहीं देखा है, इनका नाम देखा है। तो एज अ जो होता है ना बचपन का सपना रहता है कि जिन क्रिएटिव्स को हम बचपन में पढ़ते हैं या जिनका नाम सुनते हैं उनसे कनेक्ट करने की सबकी इच्छा होती, तो वैसी इच्छा थी, तो इसलिए फेसबुक पे भी आपको कनेक्ट किया। तो आप थोड़ा अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आपका कॉमिक्स फील्ड में आना हुआ, और कैसे स्टार्ट हुई आपकी कॉमिक्स की जर्नी? एक्चुअली मैं पहले जब 1982 में हैदराबाद आया, एक चिल्ड्रंस मैगजीन में ज्वाइन किया। वहाँ मुझे बहुत सारा कॉमिक्स देखने को मिला लाइब्रेरी में, जो अपना अमर चित्र का था। वैसे तो मैं फ्रीलांस कर रहा था। 1986 में हैदराबाद में एक एनिमेशन स्टूडियो शुरू हुआ, वहाँ ज्वाइन किया मैं। उस स्टूडियो में प्रताप मलिक जी आए थे उनके लिए, पुणे से काम करने के लिए। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल गया उनसे, क्योंकि उनका काम मैं पहले ही देख चुका हूँ। तो स्टूडियो अच्छा नहीं चला है, तब मलिक जी ने क्या किया कि हम तब तक राज वाले ने कुछ काम किया है नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका नागराज कॉमिक्स हम लोग करेंगे बोल के शुरू किया। वो पेंसिल दे रहे थे, पहले मैं इंकिंग कर रहा था। ऐसे शुरू हुआ।
कॉमिक्स जर्नी। तो सर आप जब मलिक सर से मिले उससे पहले आप ड्रॉ करते थे या फिर वहीं से आपका शौक शुरू हुआ? नहीं, पहले मैगजीन के लिए इलस्ट्रेशन कर रहा था मैं। अच्छा, उधर पेंसिल्स वगैरह आप करते थे? नहीं, पेंसिल इंकिंग पूरा मैगजीन के लिए इलस्ट्रेशन कर रहा था मैं, अच्छा, चिल्ड्रंस पूरा। मैगजीन, वीकलीज इधर लोकल का। बाद में इनसे मिलने के बाद मुझे कॉमिक्स में इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। ऐसे कॉमिक्स कर रहा था उनके साथ। मैं 8 साल काम किया मलिक जी के साथ, और पुणे भी गया था मैं दो साल के लिए। तो ये Yes. मलिक जी से मिलने के बाद और पहले कितना डिफरेंस आया आपको? एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे कि पहले आप कैसे बनाते थे, फिर उनके डायरेक्शन में कितना डिफरेंट आपने सीखा और इम्प्लीमेंट किया? हाँ, बहुत सीखा मैं, क्योंकि उनका पेंसिलिंग था ना, वो मुझे बहुत क्या बोलते हैं, चेंज हो गया मेरा ड्राइंग का। बहुत इंस्पिरेशन नहीं, एंगल्स, एनाटॉमी, सब कुछ बहुत चेंज हो गया। और पुणे के बाद उधर जो स्टूडियो में मलिक जी ने क्या किया कि अभी इंकिंग आप मत करो, सिर्फ पेंसिलिंग दे दो अपना, जो और भी आर्टिस्ट थे उधर उनका स्टूडियो में उन लोगों के लिए। हाँ जी। मैं सिर्फ पेंसिलिंग दे रहा था उन लोगों के लिए। सर थोड़ा अपना जर्नी इसके बारे में बताएंगे? मतलब प्रताप मलिक जी के टीम पे ज्वाइन करने के बाद मतलब आप कैसे, मतलब कहाँ से काम करते थे, पुणे से या हैदराबाद से ही? और आर्ट करते वक्त मतलब आप जो पेंसिलिंग करते थे, इंकिंग उन्हीं के ही टीम में से कौन करता था? और आप भी इंकिंग करते थे कि नहीं? तो वो थोड़ा जर्नी जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, मैं जब हैदराबाद में पुणे जाने से पहले भी कुछ पेंसिलिंग मैं उनको भेज रहा था। कामले बोल के एक आर्टिस्ट था, वो कर रहा था इंकिंग मेरा। बाद में मैं 92 में पुणे गया, समझ गए? वहाँ पे सिर्फ पेंसिलिंग कर रहा था हम लोगों के लिए। सो वो पूरा 2 इयर्स आपने फिर पुणे में वही किया, राइट? हाँ, पेंसिलिंग। वहाँ इंकिंग कुछ नहीं, एक दो किया होगा। हाँ। फिर मलिक सर अपने आप में एक लेजेंड थे, राइट? सो आप कैसा रहा था आपका उनका एक्सपीरियंस, वो कैसे थे, थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। उनका मतलब वे ऑफ कैसे आप लोग मतलब बैठ के मतलब काम करते थे, हाउ वाज वो, कैसे आप लोगों को? सब फ्रेंडली है, सब मानते थे। वो स्टूडेंट था, बहुत लोग स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ, और वहाँ के थोड़ा काम कर रहे थे, ऐसे अच्छा था। सो तो आपने नागराज से शुरू किया था, राइट, उनके साथ, या उससे पहले भी कोई और कैरेक्टर्स किए थे? नहीं, नागराज कर रहे थे और करण का भी कर रहे थे। वो शायद मनोज का होगा, मनोज कॉमिक्स का, मुझे इतना याद नहीं है। कर्नल करण। अच्छा। हाँ, तो सर थोड़ा सा मैं आपको पीछे और लेके जाना चाहूंगा कि ये तो बात होगी जहां आपने स्टार्ट किया, मलिक सर के अंडर में काम किया थोड़ा नागराज, बट इससे पहले बचपन में या फिर टीनेजर जब थे आप, तो कॉमिक से कुछ आपका नाता था, या आप पढ़ते थे, या कोई मैगजीन आप पढ़ते थे, या फिर कुछ शौक था आपको कॉमिक्स का? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ, चिल्ड्रंस मैगजीन तो पढ़ रहा था। कॉमिक्स पढ़ने में मुझे कुछ शौक नहीं था। कॉमिक्स नहीं पढ़ रहा था मैं, सिर्फ जो ये स्टोरी पढ़ के कॉमिक्स बना रहा था बस। अच्छा अच्छा। हमारे साथ विश्वजीत भाई और जीत भाई भी जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर हम सब 90s किड ही हैं। मतलब हमारा जो शुरुआत हुआ था कॉमिक्स जर्नी तो नागराज कॉमिक्स से ही शुरू हुआ था। और हमने पहले मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपका ही आर्ट देखा था कॉमिक्स पे। हालांकि मैं क्रेडिट्स नाम ये सब नहीं पढ़ता था, वो तो बाद में पता चला। लेकिन प्रताप जी का और मिलिंद जी का काम ये बहुत बाद हम देखे। तो पहला जो नागराज हमारे लिए जो कैरेक्टर था, कॉमिक्स कैरेक्टर, तो वो उसका आर्ट सबसे पहले हमने आपका ही देखा था। तो वो जो आप आर्ट करते हैं कि सिंपल लाइन आर्ट वर्क जो करते हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं होते हैं, लेकिन कहानी के हिसाब से वो पूरा मतलब फिट बैठता है, पूरा जस्टिस करता है स्टोरी को। तो वो आर्ट मतलब आप कहाँ से सीखे, आपकी जर्नी कैसे रही,
मतलब आप बचपन से ही आर्ट करते आ रहे हैं या फिर मतलब किसी ने मोटिवेट किया आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। एक्चुअली मैं तो उड़ीसा से हूँ। मेरा बचपन से भी ये चंदा मामा मैगजीन वगैरह देखते बहुत इंस्पायर हो रहा था मुझे, वो ड्राइंग देख के। बाद में मैं विजयवाड़ा में चला गया, मेरा रिलेटिव्स कुछ थे उधर। वहाँ जाके एक एड एजेंसी में मूवीज का और एड एजेंसी में ज्वाइन किया। वहाँ जाने के बाद इससे पहले मैं एक क्या बोलते हैं इसको, पोस्टल करस्पॉन्डेंट कोर्स किया था, वो चेन्नई का। पूरे बचपन में समझा, बचपन में ऐसे वो इंस्पिरेशन से मैं ड्राइंग कर रहा था। मैगजीन्स में मैं थोड़ा शाइन हो गया था, इसके बाद कॉमिक्स में आया। तो शुरुआत से ही मतलब आपने कहा कि मैगजीन से ही आपकी जर्नी शुरू हुई थी, राइट? तो मतलब मैगजीन ही क्यों, मतलब और भी तरीके थे, मतलब जैसे कि हम मतलब मैं कुछ आर्टिस्टों को जैसे जानता हूं जिनकी शुरुआत मूवी के पोस्टर पेंटेड आर्ट वर्क से शुरू हुई है, राइट? तो मतलब शुरुआत कहीं से तो कहीं करनी पड़ती है। आप जो मैगजीन पे ज्वाइन किए थे, आपने बोला था 82 83 पे आप चिल्ड्रंस मैगजीन पे आपने शुरुआत की थी, वो हालांकि शायद वो तेलुगु मैगजीन थी, राइट? तो वो कैसे आप उनके बारे में कैसे आपको पता चला, और वो मैगजीन जो आपका जो कारवां आगे बढ़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उधर हैदराबाद आने से पहले मेरा एक दोस्त था विजयवाड़ा में, मैं कर रहा था, आपको बताया था। वहाँ ये मैगजीन में जो कर रहे थे उनका एडिटर थे, उनका नाम है सीवी रमना। उनसे साथ मुलाकात हुआ मुझे। उसने बताया कि अच्छा है आपका काम, ऐसा हैदराबाद आएगा तो और अच्छा करियर बन जाएगा, जब मौका मिलेगा तो मैं आपको हैदराबाद में लेके जाऊंगा बोल के बताए थे। उन्होंने मुझे इधर बुलाया। फिर वो बालचंद्र का नाम का मैगजीन था, उसमें काम मिल गया मुझे। मतलब वो फ्रीलांसिंग है, लेकिन वो मेरा पहले इस मैगजीन समझ लेते। वो करते करते इधर के जो लोकल मैगजीन में कर रहा था इलस्ट्रेशंस। सर आपकी एज कितनी रही होगी जब आपने मतलब फर्स्ट मैगजीन में काम स्टार्ट करा था? हाँ, वो 22 है मेरा एज। अच्छा, तो मतलब तो लाइक कि जैसे आपने उड़ीसा से आप हैं, राइट? तो मैं और मिलन भाई भी उड़ीसा से हैं, तो आप उड़िया बोल पाते हैं कि बहुत बचपन में आप थे तो आपने कभी मतलब लैंग्वेज ऐसे पिक नहीं करी? नहीं, मैं उड़िया पढ़ा भी है लेकिन जब हैदराबाद आया, बोलना भूल गया, बोल नहीं पाता, समझ सकता हूँ क्योंकि इधर कोई नहीं था ना, उड़िया बोलने वाला कोई भी नहीं था। तो थोड़ा मुझे अभी उड़िया बोलोगे तो हिंदी आ जाएगा नहीं, क्योंकि ना जैसे आपने चंदा मामा की बात करी तो वो जॉनो मामू हम बोलते हैं, राइट? अपने लैंग्वेज में उड़ीसा में, राइट? और उसमें भी जैसे आप मैगजीन की बात करें तो उसमें भी एक इलस्ट्रेशन होता है और फिर कहानी होती है, राइट? तो जो आपने अब पहला मैगजीन के लिए काम शुरू करा तो उसमें भी आपका ऐसे ही था कि आप एक कहानी होती थी, उसमें आप इलस्ट्रेशन बनाते थे कि कवर बनाते थे, कि मतलब हाउ वाज इट व्हेन यू स्टार्टेड ऑन दैट इलस्ट्रेशंस? एक दो रहते हैं ना एक स्टोरी में, ऐसे ही कर रहा था, जैसे चंदा मामा समझो। ओके, हाँ मिलन भाई। हाँ, तो मतलब सर आपने मतलब इंडियन कॉमिक्स जो राज कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स पे दोनों पे काम किया है, तो उस पे थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि मतलब जो बतौर हम आज ही मुझे पता चला कि आपने कहा कि कर्ण से आपने जर्नी की शुरुआत हुई थी, राइट आपकी? तो मनोज कॉमिक्स पे जो आपका काम था, तो हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम राज कॉमिक्स? मतलब आपको राज कॉमिक्स जो अगर हम आपके क्रेडिट्स देखते थे तो वो कला निर्देशन हमेशा प्रताप जी का ही नाम होता था, और आर्ट में आपका या फिर विठल जी या फिर मिलन जी का नाम होता था। पर मनोज कॉमिक्स और उसमें जो विनाश कैरेक्टर जो है और शार्क जो है उसमें पूरा आपका ही नाम है क्रेडिट्स पे।
तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो आप आर्ट करते थे, मतलब स्टोरी आपको दे दी जाती थी, आप उस हिसाब से आर्ट करते थे, या स्टोरी पे पूरा डिटेल्स रहता था कि मतलब कौन से पेज पे क्या डिटेल और आर्ट वर्क रहेगा? क्योंकि जहां पर पता है कि अगर डायरेक्शन मिल जाता है आर्ट डायरेक्टर से तो वो थोड़ा इजी रहता है आर्टिस्ट को करने के लिए, राइट? और जहां पे अगर सिर्फ आप हैं तो कैसे आप मैनेज करते थे वो काम? हाँ, पहले राज कॉमिक्स के बारे में बताता हूँ। प्रताप जी का नाम, कला निर्देशक जो भी है, वो मैं उधर स्टूडियो में जब कर रहा था वो है। मनोज कॉमिक्स में उनका नाम नहीं रहेगा शायद आपको। तब मैं अलग हो गया, बाहर आ गया। बाद में मैं इंडिविजुअल किया, वो मनोज कॉमिक्स। तो स्टोरी के बारे में तो है, स्टोरीज में सिर्फ वो लोग पैनल वाइज दे रहे थे, ऐसे कुछ डायरेक्शन कुछ नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन रहता था कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, कैमरा एंगल ऐसा है, पैनल ऐसे बनाना, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो हम खुद बनाते थे। लेकिन वही एक बात है सर कि आप उस टाइम पे आप सोचिए कि इतने फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, कहानी इतने डिटेल्ड नहीं थे, फिर भी आपके जो आर्ट वर्क हैं वो आज भी हमें अच्छे लगते हैं। जो मतलब आइडियली ऐसा होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से अभी जो फैसिलिटीज जो मिल रही हैं आर्टिस्ट लोगों को, उस हिसाब से आर्ट आज हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आपकी? मतलब हमें लगता है कि जैसे कि उस जमाने में आर्टिस्ट पूरा मतलब ट्रेनिंग लेके कहीं से आते थे और वो पूरा जस्टिस करते थे कहानी के साथ, और सिक्वेंशियल आर्ट जो थी कॉमिक्स की, वो मतलब आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कहीं खो गई है। मतलब स्टोरी, मतलब के कुछ कुछ कॉमिक्स में जैसे आज हम देखते हैं कि एक पेज पे कुछ पैनल्स हैं और दूसरी पेज पे जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोहेरेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो या लिंक टूट जाती है। लेकिन उस जमाने में जो कॉमिक्स आज भी पढ़ते हैं तो मतलब अगर ये पहले पेज के लास्ट पैनल पे नागराज अगर जंप कर रहा होता है तो दूसरे पेज पे इमीडिएटली देखते हैं वो जंप करके कहाँ गिरा या कहाँ पे खड़ा हुआ। तो वो कोहेरेंस कहीं आज मिसिंग है कॉमिक्स पे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आपकी, उस जमाने के आर्टिस्ट और आज के आर्टिस्ट में इतना डिफरेंस क्यों है? वो एक्चुअली आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है, वो कनेक्शन तो रहना चाहिए ना। अभी मूवी में भी देखिए, जो शॉट अलग होता है, अलग कैमरा एंगल होगा, लेकिन वही लोकेशन होगा, हमें पता चलता है। वही मेन बात है आर्टिस्ट के लिए। वो लोग जो भी चेक कर रहे हैं ना, वो लोग देखना चाहिए, जो राइटर या कोई इनका आर्ट डायरेक्टर वगैरह अगर होगा तो वो लोग चेक करना है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन है आपके, जैसे मतलब जब आपने नागराज ये सब बनाए थे उस समय, मतलब जैसे कम्युनिकेशन फोन और ये स्मार्टफोन ये सब तो होते नहीं थे, राइट? आप लोगों के पास स्टोरी आती थी, आप बना के फिर मतलब मेरे ख्याल से आप लोग इन पोस्ट वोस्ट करते होंगे, फिर उसके बाद वहां से फिर फाइनल होता था, राइट? उसके बीच में भी मतलब जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमें तब मिलता था वो अब हमें मिलता नहीं है। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस होता क्या? आपके पास पहले स्टोरी आती थी, फिर आप स्टोरी पढ़ते थे एंड उसके बाद आप बना के फिर मतलब आप जो भी भेजते थे वो फाइनल स्केच होता था, या उससे पहले आप ड्राफ्ट भी बना के कुछ भेजते थे? वो पूरा प्रोसेस कैसा था? जब मेरा इनके साथ जो था, मैं डायरेक्ट स्क्रिबल बना के, जस्ट रफ स्क्रिबल पेंसिल स्केच दे रहा था। उसमें कोई भी करेक्शन मुझे कभी भी कोई नहीं बोला कि ऐसा ये चेंज करो, ऐसे करो। मलिक जी भी नहीं बताए, पब्लिशर्स भी कभी नहीं बताए, ऐसे था। बाद में वो जो इनकर मेरा जो विठल कांबले इनका नाम है, वो कर रहा था मेरे काम से ज्यादा। तो सर आपकी संजय जी से भी बात होती थी क्या राज कॉमिक्स में, या मनोज सर से, या इनमें से किसी से बात होती थी आपकी? वो बाद में हुआ, जब तक, हाँ, वो पुणे में जब था तब तक उनके साथ मेरा कभी मुलाकात नहीं हुआ। पुणे जाने के बाद वो लोग आए थे एक दो बार। कैसा एक्सपीरियंस था उनसे मिलके, और क्या बात थोड़ा? चाहे उनको मेरा काम बहुत पसंद था। जब मैं मुलिक जैसे भी डिवाइड हो गया तब भी मुझे काम दिए थे वो लोग, किया था मैं। अच्छा था, अच्छा मानते हैं वो लोग। तो आपको याद है कौन सी बुक्स हैं ये जो आपने अलग से करी हैं? एक भी वो नाम तो याद नहीं है, लेकिन नागराज भी किया था और अविनाश उन लोगों के लिए किया था, मनोज कॉमिक्स वालों का। तुलसी कॉमिक्स के लिए कुछ किया, लेकिन वो सब कोई सुपर हीरो नहीं था।
तो सर आपने राज कॉमिक्स के लिए कब तक काम किया था, मतलब कुछ आइडिया है किस ईयर तक आपने बनाया था लास्ट राज कॉमिक्स का? शायद वो 94 होगा, 92 में मैं पुणे में था। 93 4 तक किया उन्होंने काम। एंड उसके बाद राज कॉमिक्स के बाद फिर आप अपना फिर और जगह भी आपने काम किया, राइट, जैसे मिलन भाई ने बताया है। हाँ सर वो थोड़ा बताइए, जो मतलब आप जो राज कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स के बाद जब आप आगे बढ़े अपने सफर में, तो फिर आप मैगजीन्स या फिर आपने कहा था कि वर्जिन कॉमिक्स पे भी आपने काम किया था, तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम जो राज कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स पे जो आपने काम किया था, उससे मतलब क्या डिफरेंट था उधर का जर्नी आपका? हाँ, वो कॉमिक्स में छोड़ने के बाद मुझे कुछ यूएस का काम मिल गया 1-2 साल के लिए। टाइमलेस स्टोरीज आपको बताया था उनका, वो पूरा अलग है, कलर इलस्ट्रेशन था वो, मैनुअल पेंटिंग्स, वो भी अपना जातका टेल्स है ना, वो था। वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये मुझे हेल्पफुल हो गया, और एनाटॉमी, एंगल्स, कंपोजिशन वैसे था। और ये शायद यूएस का जो आप बोल रहे हैं टाइमलेस स्टोरीज, उसके बारे में बोल रहे हैं आप, राइट? नहीं, ये जो वर्जिन कॉमिक्स पे आपने कहा था कि देवी कैरेक्टर पे भी आपने कुछ कॉमिक्स पे काम किया था, क्योंकि प्रताप जी से तो आप उस टाइम तक अलग हो चुके थे, राइट? तो वो कैसे मिला था वो काम जब वर्जिन कॉमिक्स पे आपने काम किया था? एक्चुअली ये होने के बाद मैं इसे फ्रीलांस कर रहा था, कुछ एनिमेशन स्टूडियो में ज्वाइन किया, 2-3 स्टूडियो में। ऐसे RVML बोल के था, वहाँ लावा के साथ काम कर रहा था। और 2006 में तब एक छोटा ऐड आया था वर्जिन वाला का, इलस्ट्रेटर चाहिए, मैं अप्लाई किया। तो एक टेस्ट दिए वो लोग, 1-2 पेज में बना के देते, तो वो लोग मुझे बुलाए, मैं जाके ज्वाइन किया। वो बेंगलुरु में था इनका स्टूडियो, वहाँ जाके ज्वाइन किया। तब वो देवी, साधु और विष्णु बोल के एक था, वो भी काम किया। देवी सीरीज का किया था 6-7 बुक, और साधु का 2 टाइटल्स बनाए। वो लेकिन आपकी मतलब रिसेंट काम से में एक है, राइट, जो आपने कहा कि आप मैगजीन पे भी, अभी भी आप शायद फ्रीलांस कर रहे होंगे मैगजीन पे, राइट? और ये वर्जिन कॉमिक्स थी शायद 2010-12 की या उसके बाद की? तो अभी जो आपके प्रोफाइल पे जो हम आर्ट वर्क देखते हैं, राइट, तो वो मतलब वाटर कलर्ड और ये पेंटेड आर्ट रहते हैं। तो मतलब आपको जो कहीं मौका मिला था कि जो आप खुद ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको भी आप कलर कर रहे हैं कि नहीं? तो क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो देवी कॉमिक्स पे जो आपका आर्ट वर्क है, और जो पुराना मतलब नागराज हो या विनाश हो या फिर कर्नल कर्ण हो, तो इनके आर्ट में बहुत मतलब डिफरेंसेस मार्क कर पा रहा हूं मैं। तो वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे एक आर्टिस्ट के लिए, मतलब थ्रू आउट हिज जर्नी आर्ट वर्क मतलब कैसे बदल जाती है? वो जानबूझ के बदलते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, या फिर मतलब एज के साथ वो एक्सपीरियंस जब आता है आर्ट वर्क पे तो ऑब्वियसली मतलब आर्ट बेहतर होता जाता है? तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब आर्ट वर्क पे वो डिफरेंस क्यों, जो हम राज कॉमिक्स या मनोज कॉमिक्स में जो देखे हैं, तो वो देवी और मैगजीन्स पे क्यों नहीं हमें देखने को मिलती है? एक्चुअली इसके बीच में मैं एनिमेशन स्टूडियो में ज्वाइन किया वर्जिन के बाद, ग्रीन DQ एंटरटेनमेंट बोल के, आप सुना होगा, किमोनो से बोल के एक सीरीज आया था एनिमेशन का, उसका स्टोरी बोर्ड कर रहा बीच में, वो 8 साल किया मैं। इसके बाद क्यों अलग होगा मैं बताता हूँ। कॉमिक्स पूरा डिफरेंट है, उनका स्क्रिप्ट जो है, उनका लोकेशन अलग रहता है, उनका रिक्वायरमेंट अलग है, और ये मैगजीन का वैसे नहीं है। इनका बस एक छोटा एक सीक्वेंस, एक स्टोरी दे देते, इसमें कोई भी अच्छा सीक्वेंस अच्छा लगे तो वो करके देने का, और उसमें जो पेमेंट का भी बहुत फर्क रहता है, उतना एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स नहीं है, ये इलस्ट्रेशन है बस। इसलिए वो आपको ज्यादा बैकग्राउंड नहीं रहता है, 1-2 कैरेक्टर रहता है, ऐसे इलस्ट्रेशन।
अभी जो देख रहे हैं आप लोग? हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी है। हमने मतलब फेसबुक में एक ग्रुप है जहाँ पे हमने पूछा था कि चंदू जी हमारे पॉडकास्ट पे आने वाले हैं, तो हमने बहुत सारे जो लोगों को पूछा भी था इसके बारे में, तो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिया है, वो हम आखिर में रखे हैं पूछने के लिए। तो अभी वो उस क्वेश्चन को मतलब याद में मुझे आ गया उस क्वेश्चन के बारे में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इतने कैरेक्टर्स आपने जो ड्रॉ किए हैं उसमें से आपका खुद का पसंदीदा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कॉमिक्स में बोल रहे हैं? कॉमिक्स में, हाँ। कॉमिक्स में तो जो भी किया सब अच्छा है। बहुत ज्यादा से ज्यादा नागराज है, और अश्वराज भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। और कर्नल कर्ण का भी, वो तो डिटेक्टिव टाइप का है ना। हाँ जी। ताज कॉमिक्स में मुझे याद है नागराज, अश्वराज, गोजो, और मनोज कॉमिक्स में शार्क, कर्नल कर्ण और विनाश। विनाश का एक सुपर हीरो बनाए थे। शार्क जो वो अंडर वाटर किंगडम उस पे बेस्ड है, शायद 7-8 या ऐसे कुछ कॉमिक्स आई थी उसकी। और तो ये राज और मनोज का है। वर्जिन कॉमिक्स में अपने व्यूअर्स को बोल दूं कि देवी कॉमिक्स अगर आप खरीदेंगे तो उसमें भी आपको सर का आर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि सर का पूरा नाम मेंशन्ड है वहां पे, चंद्रशेखर पूरा फुल नेम मेंशन्ड है, तो आप लोग अगर ये ना सोचिए कि चंदू जी ने नहीं किया है, तो वो आर्ट चंदू जी का ही है। और एक था सर कि आपने बोला था आप एनिमेशन पे भी आप काम किए थे, तो वो काम और ये जो आर्ट वर्क का काम, उसमें मतलब आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला था कि आपका पूरा जो एक्सपीरियंस था जो सीक्वेंशियल लाइन आर्ट पे, दैट हेल्प यू इन एनिमेशन, या फिर एनिमेशन के लिए आपको खुद से अलग से सीखना पड़ा था वो? हाँ, एनिमेशन का थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉमिक्स से रिलेटेड है। अभी कॉमिक्स एक एक शॉट अलग अलग हो जाता है, लेकिन एनिमेशन में ऐसे नहीं है। स्टोरी बोर्ड में वो कंटिन्यूटी दिखाना पड़ता है, कैमरा एंगल, कंपोजिशन सब एक ही होता है। हम कुछ इसमें मिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो एक वो अलग सा है एनिमेशन में। और कैरेक्टर डिजाइन पूरा अलग है, वो तो परफेक्ट डिजाइन करना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट आर्ट, अगर लोकेशन समझ लीजिए, वो पूरा डिफरेंट है। उसमें कलर भी खुद करना पड़ता है लोकेशन का, नहीं तो लेआउट करके देना पड़ता है। कलर आर्टिस्ट अलग भी रहता है ऐसे। तो सर आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब पर्सनली आप क्या ज्यादा पसंद करते हो ड्रॉ करना? मैं सब पसंद करता हूँ। एक्चुअली मुझे सिर्फ इलिस्ट्रेशन बहुत पसंद है। अच्छा, Illustration। हाँ हाँ हाँ। तो सर अभी भी हाँ बोलिए सॉरी। एक्चुअली फाइनल है कि पेंटिंग बनाना है मुझे, एक ऑयल पेंटिंग। हाँ, जो माइथोलॉजी है इसके ऊपर कुछ करना है बोल के मेरा सोच। तो सर अभी आप, जैसे मैं फेसबुक पे देखता हूँ तो आप गृह शोभा मैगजीन में इलस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके अलावा भी आप कुछ काम करते हैं या फिर किसी कॉमिक्स पे कुछ चल रहा है तो वो बताइए आप। कॉमिक्स कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसे। मूवीज के लिए को कुछ लोग कैरेक्टर डिजाइन पूछते हैं, नहीं तो जो चिल्ड्रंस बुक्स है, स्टोरीज बुक्स, उसके लिए इलस्ट्रेशन करता हूँ। और बीच में अभी 2-3 महीने पहले एक मलयालम मूवी के लिए कुछ स्केचेस बनाए उनका, टाइटल्स का, और एक फ्लैशबैक का सीन, ताकि उनका बीच में रुक गया था वो मूवी। वो डायरेक्टर अलग हो गया और हीरो हीरोइन भी उन लोगों को करने के तैयार नहीं थे, बहुत खर्चा कर लिया वो। तो एक नया डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर को उन लोग चुन लिया, उन्हें प्लान किया कि ऐसे कुछ चेंज करेंगे, उसके लिए मैं काम। तो जो ये भी वो आपको बोलिए जो भी स्केचेस पीछे वॉइस ओवर होगा और स्केचेस अच्छा सब कुछ। एनिमेशन टाइप थोड़ा सा? एनिमेशन कुछ नहीं है, बस स्केचेस वो मोशन। अच्छा। स्टोरी, फ्लैशबैक और स्केच ऐसे कुछ। तो सर ये आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब जब कुछ काम होता है तो? ऐसे कोई दोस्त का बहुत पता चलता है ना,
इधर बहुत लोग हैं मेरे सर्कल में, ऐसे कोई बताया कि इनका कांटेक्ट में आ गए वो लोग, फोन करके मुझे ओके बता दिया। सर, सबसे पहले नमस्ते। मैं उससे आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू टुडे। आई थिंक 1991 में या 92 में मेरी चौथी या पांचवी कॉमिक्स होगी, खूनी यात्रा नागराज की। तो वो मेरी नागराज की पहली कॉमिक्स थी और मुझे अभी भी याद है, पहली कॉमिक्स है इसलिए मुझे अभी भी याद है। और अभी लाइक ऑलमोस्ट 30 इयर्स लेटर भी अभी मैं वो कॉमिक्स अगर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो आई एम अमेज्ड कि उस वक्त आपने इतनी ज्यादा इमेजिनेशन कैसे लाई होगी स्टोरी टेलिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कहानी में एक जगह है जहाँ उसमें एक कैरेक्टर, एक साइड कैरेक्टर, उसका जेल का सीन है कि वो जो विटलर जो विलियम के जेल में है, वो उसको एक गोली चलाता है, एक गार्ड। वो गोली आती है और आके एक पैन से टकरा के निकल जाती है। एंड ये जो सिनेमैटिक सीक्वेंस है ना, फिल्मों जैसा सीन था ये। तो हम जो इतने छोटे बच्चे थे, हमको ये मान लीजिए ये सीन दिखाना है। आप सपोज आपके पास लेखक ने कहानी भेजी है कि कैरेक्टर है, इसको ऐसे गोली मारी, गोली ऐसे टकरा के निकल गई। उस समय में आप, आई डोंट नो किस ईयर में था ये, आप तब शायद आई एम श्योर प्रताप सर के अंडर हैदराबाद से काम कर रहे होगे, बिकॉज ये अर्ली 91 या 88 89 उस वक्त की बात है। तो ये जो स्टाइल ऑफ आर्ट था, जो ये जो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग था कि कॉमिक्स में सीक्वेंशियली कैसे ड्रॉ करना, एक पैनल से दूसरा पैनल, या आपको लेखक ने ऐसे 2-4 लाइन लिख के दे दिए, उसके बेसिस पे आप कैसे ड्रॉ करोगे इसे। ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली? क्या प्रताप सर ने ये चीज सिखाई आप लोगों को, या पहले से ये चीज कहीं से सीख के आए थे जब आप प्रताप मलिक के साथ काम करने लगे? हाउ डिड यू लर्न द ट्रिक ऑफ दिस आर्ट स्टाइल? वो ये मलिक जी ऐसे बनाओ, ऐसे है, ऐसे कभी नहीं बताया उन्होंने। वो पहले बताया था ना, उनका जो पेंसिलिंग था, मैं इंकिंग कर रहा था, वो इंस्पिरेशन से मेरा ऐसे डेवलप हो गया। अब जब स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसी समय में जो इमेजिनेशन हो जाता है, सीन तो ऐसे है तब वो अच्छा, तो शुरू में सर आप उनके पेंसिल्स पे इंक कर रहे थे? दैट्स हाउ यू हाँ स्टार्टेड उनके साथ काम करना, राइट? हाँ अच्छा, तो मतलब मैंने एक चीज नोटिस की है कि नागराज के जो प्रताप मलिक एरा आज के जमाने में हम लोग कहते हैं, जो उसका टाइम था, उसमें 3 तरह का नागराज का स्टाइल है, हमने नोटिस किया है। जो एकदम शुरुआत में जो प्रताप मलिक सर ने खुद बनाया था, नागराज की पहली कॉमिक्स, राइट? उसके बाद मेरे ख्याल से जो कॉमिक्स आई थी बीच में, जो खूनी जंग एंड खूनी यात्रा का एक फेज था 2-3 साल का, उसमें आपका नाम आता था एज ए आर्टिस्ट, प्रताप मलिक सर का नाम आता था एज ए कला निर्देशक। हाँ तो उस फेज में पेंसिलिंग आप करते थे और हाँ इंकिंग कोई और करता था, राइट? हाँ एंड एट दैट टाइम क्या प्रताप सर मतलब थोड़े बहुत लेआउट्स बना के देते थे आप लोगों को कि ये देखो ये कहानी ऐसी है? ये स्क्रिप्ट आप लोगों के पास कैसे आती थी सर? हिंदी में आती थी स्क्रिप्ट उस जमाने में? हाँ, हिंदी में आते थे। और कितना और डिस्क्रिप्शन होता होगा पैनल्स में? लाइक बहुत डिटेल में होता था पैनल्स की, लाइक पेज नंबर देस, पैनल नंबर देस, कैसे मतलब उस तरह से हाँ, बताया होता था? पेज नंबर के हिसाब से पैनल एक एक शार्ट ऐसे बन रहा था। हाँ, और ज्यादा डिस्क्रिप्शन वाला नहीं दे रहे थे, और रेफरेंस भी ज्यादा कुछ नहीं था ना उस टाइम में। तो इंटरनेट नहीं है,
राइट कुछ भी नहीं है। और ऐसे तो हम कोई रेफरेंस दे के कभी नहीं बनाए, यही बड़ी बात है। राइट। नहीं, क्योंकि आप देखोगे ये पूरी तरह से एक्शन पैक्ड कॉमिक्स है, इवन कर्नल कर्न एंड ऑल दोस, इसमें टैंक्स है, आइलैंड के सीन्स हैं, यू नो, ऊपर से कुछ शॉट्स आपने ड्रॉ किए कि एक किला बना हुआ है आइलैंड में, चारों तरफ ऐसे समुंदर है, बीच में थोड़े 2-3 नारियल के पेड़ ऐसे दिख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल मॉडर्न टाइप की एक बोट है जिसमें गन वगैरह लगी हुई है, यू नो दैट डिजाइन की, उसमें से तोप लगी हुई है उस बोट में, और आसपास सोल्जर्स घूम रहे हैं, सोल्जर्स की जो ड्रेस है, ये सब चीजें जो ये जो डिजाइन है, मैंने बाद में देखा है कि बाद के समय में जब हम बड़े हुए, हम लोगों ने विदेशी कॉमिक्स से पढ़ी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो स्टाइल ऑफ आर्ट उस वक्त आप लोग वहां बनाते थे उसमें, और यहाँ वेस्ट में एक आर्टिस्ट हैं जॉन बुसेमा, उनकी कुछ कॉमिक्स हैं जो उन्होंने वुल्वरिन की शुरू में बनाई थी, मैड्रिपुर नाइट्स करके वो कहानी यहाँ है, वो शुरू के 10-12 इश्यूज, उसमें ऐसे कई सीन्स हैं जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दे लुक वेरी मच अलाइक इन ए वे। तो उस वक्त ऐसा कुछ आप लोगों के पास रेफरेंस होता था विदेशी कॉमिक्सों का जिससे आप इंस्पिरेशन ले सके या कुछ ऐसा आइडियाज ले सके? हाँ, बहुत कम था। आप जो बोला जॉन बुसेमा, वो कॉनन का कर रहे थे बहुत सारा। करेक्ट, पहले तो कॉनन के लिए ही फेमस थे वो तो सब पसंद करते हैं उनका काम। राइट। और टारजान कुछ है, और एक कैरेक्टर था ना, ऐसे कुछ मास्क लगे वायलेट कलर में ड्रेस रहता है, फैंटम, वो सब हम देख रहे थे। वो तो थोड़ा इंस्पिरेशन, लेकिन वो देख के इसमें इम्प्लीमेंट करना ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, ऐसा इतना टाइम भी नहीं है। जो भी स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिबल कर देना, उसको स्केच बना के दे देना बस। ओके। दादा मैं एक मिनट इंटरजेक्ट करूंगा। नहीं, आप कंप्लीट करिए सर। हाँ, वो ये चेंज करो, ये एंगल चेंज करो, ये वो कुछ भी कोई भी नहीं बताया। पब्लिशर्स भी कभी कुछ करेक्शन नहीं बताया। सर हमें वर्ल्ड टूर आप लोगों ने कराया है नागराज के कॉमिक्स में, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था राइट कि दुनिया कैसे होती है, कि अगर मिस्र ऐसा है राइट, या फिर आप जाओगे तो वो लाल मौत में शायद अरब में कहीं ईरान वगैरह में गए हुए हैं, डेजर्ट इजिप्ट। हाँ, तो कैसे, मतलब इट्स लाइक नागराज की हर एक कॉमिक्स में वो कई और लोकेशन में होता था, किसी और कंट्री में राइट। तो देन मतलब हम लोगों को तो बहुत बाद में पता चला कि राइट कि इतने रेफरेंसेस नहीं थे ना उस टाइम पे, हम कॉमिक्स से ही हमने डिफरेंट जगहों की हमारी एक वो हो गई है, कभी ग्रेट ब्रिटेन में वो फाइट कर रहा है, कभी इजिप्ट में जा रहा है, कभी इटली में जा रहा है राइट। तो कैसे आप डिसाइड करते थे कि अगर ये कंट्री है तो मेरे को ये चीजें करनी है? ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में रहता था कि आप अपना रिसर्च करते थे कि ये कंट्री है तो मुझे ये 3-4 लैंडमार्क यूज करके इन स्टोरीज में कहीं फिट करना है? हाँ, ऐसा तो आप पिरामिड की रानी बोल के कैरेक्टर है, ओके कॉमिक्स है ना। हाँ, उसके लिए वो लोग कुछ रेफरेंस भेजे थे, जो पिरामिड और लाइन जैसे कुछ रहता है ना, फेस फीमेल स्प्रिंग्स, और ऐसे कुछ बन दिए थे वो लोग उस टाइम में। इंटरनेट तो नहीं था। उसका एक मैंने पोस्ट किया था एफबी पे, जहाँ पे नागराज नीचे खड़ा होकर ऊपर देख रहा है स्टैचू की तरफ राइट। तो मतलब वो एक पेज देख के ही मतलब हम मतलब पूरा एक वाइब मिल जाता है कि एक ऑरा क्रिएट हो गया है और आप कॉमिक्स से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मतलब जैसा भी हम आर्ट को देख रहे हैं वैसे ही जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस कॉमिक्स में पूरी फुलफिल हो जाती है। और वही है कि मतलब सारे कॉमिक्स में वो जो आते थे स्प्लैश पेज राइट, वहीं से शुरुआत होती थी फर्स्ट पेज से। तो वो हर कॉमिक्स पे आपका मैंने देखा है कि हर कॉमिक्स पे ऐसा नहीं है, कुछ ही कॉमिक्स में है, लेकिन वो पूरा मतलब जैसे अजगर का तूफान एक है तो उसमें सिर्फ ऊपर दिखा दिए हैं नागराज और अजगर आमने सामने खड़े हैं और स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है। पर ये पिरामिड की रानी में ही मैंने देखा है, और भी कुछ हैं, बच्चों के दुश्मन शायद,
तो वहां पे स्प्लैश पेज से ही शुरू हुआ है। तो वो थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में कि आर्ट और बहुत सारे दिलीप जी भी हमारे पॉडकास्ट में पहले आ चुके हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मतलब जो स्क्रिप्ट मिलता है उस हिसाब से वो ड्रॉ करते हैं। तो आपको भी वैसे ही स्क्रिप्ट मिला, आप वैसे ही ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन एक आर्टिस्ट जब ड्रॉ कर रहा होता है तो आप बतौर एज ए टीम मेंबर फ्रॉम जो एस्टीम्ड टीम जो प्रताप जी की थी, तो वहां पे भी आप काम कर रहे थे, तो कितना हेल्प वो मिलता था दूसरे आर्टिस्टों से आपको मिलता था अपने काम के लिए? तो आज के डेट पे आप देखिए एवरीथिंग वर्क्स विथ ए टीम, तो मतलब टीम है तो मतलब लोग काम कर पा रहे हैं इजीली। तो वो आपको कितना हेल्प मिलता था दूसरे आर्टिस्ट से अपने खुद के काम के लिए? ऐसा तो मैं किसी से हेल्प नहीं ले रहा था, मैं ही उन लोगों के लिए हेल्प करता था थोड़ा बहुत। किसी का ड्राइंग है तो करके दे रहा था बस। सर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपने बताया कि आप शुरुआत में प्रताप जी की पेंसिल पे इंक करते थे, तो क्या आप साथ में स्क्रिप्ट भी देखते थे कि मतलब सर ने कैसे ये बनाया है? और इसीलिए जब आप वापस खुद पेंसिलर बने तो इट वाज इजियर फॉर यू टू प्रॉब्ली वर्क ऑन ए स्क्रिप्ट डायरेक्टली, राइट? You were not just doing inking, you are trying to understand कि how that art was even formed, right? With the instructions that is there. And probably आपने जो वहाँ पे एनालिसिस करी वो आपको बाद में काफी मतलब आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करा और देन यू कुड स्टैंड ऑन योर ओन। इज माय इन्फ्रेंस करेक्ट? मतलब या मतलब आपका क्या सोचना है इस मामले में? हाँ, एक्चुअली उनका जब पेंसिलिंग करने वक्त हम देखने को मिला स्टाइल, उनका स्ट्रोक, उनका स्पीड, वो तो बहुत इंस्पिरेशन। और मुलिक जी का है वो निब से काम कर रहे थे। क्रोक्विल आप सुना होगा या नहीं मुझे पता नहीं, वो छोटा सा निब होता है ऐसे पतला सा, तो इसको क्रोक्विल बोलते हैं। उससे कर रहे थे थोड़ा ब्रश, थोड़ा डार्क लाइट में उसका ब्रश स्ट्रोक्स कर रहे थे। लेकिन मैं देखा जब जो फॉरेन कॉमिक्स देखने के बाद मैं मेरा खुद का एक स्टाइल डेवलप किया पूरा ब्रश से करने का। वो डिफरेंस आप देख सकते हैं बाद में। पहले जो थिन लाइन रहता है, बाद में जो ब्रश का है वो थोड़ा अलग रहता है, थिन एंड थिक रहता है, और शैडो वगैरह अलग, पूरा अलग रहते हैं। आप चेक कर सकते हैं शुरू में और बाद में। सर आप जब एक्टिवली पेंसिलिंग कर रहे थे नागराज की, मैंने नोटिस किया है कि उस फेज में नागराज की एनाटॉमी थोड़ी डिफरेंट है देन लेटर फेजेस, जब शायद मुझे याद नहीं, लाइक आपकी बनाई लास्ट नागराज की कॉमिक्स आपको याद है? लास्ट कौन सी कॉमिक्स आपने पेंसिल की होगी? नहीं, मुझे कोई याद नहीं है। Was it 94? 92 तक किया शायद मैं, 92 नहीं 93 94 तक किया। यानी उस वक्त मुझे याद है 94 में या 95 के वक्त आई थी कॉमिक्स हमारी ये बिसरपी की शादी में कौन है आर्टिस्ट? वहाँ मिलिंद जी या फिर विठल कांबले, वो मिस किलर आपने ड्रॉ की थी, आपको याद है? नहीं विश्वजीत सर ने सिर्फ 2 ही डाइजेस्ट पे आर्ट किया, काम किया था। वो था फीरा नागदान और एक थी मुझे और एक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये दोनों कॉमिक्स डाइजेस्ट पे कोशिश कर रहा हूँ सर कि आपने जो वो खूनी जंग, खूनी यात्रा के वक्त जो नागराज की एनाटॉमी हमें देखने मिलती है, और बाद में जो नागराज की कॉमिक्स हैं जैसे कि नागराज और तूतेंतु, मिस किलर, नागराज और कांजा, ये सब बात की जो 64 पेजेस की कॉमिक्स है, उसमें नागराज थोड़ा डिफरेंट है, यू नो? वो देख के लगता है उसकी कद काठी थोड़ी और लंबी है, या उसकी मस्कुलरनेस थोड़ी डिफरेंट है। मोस्ट स्पेशली उसका चेहरा एंड हेयर स्टाइल में काफी फर्क है अगर देखा जाए। सबटल डिफरेंसेस आर देयर, राइट? तो जो आपके टाइम का जो नागराज है, उसका जो वो एनाटॉमी या उसके फेशियल स्ट्रक्चर या उसका जो लुक है, वो क्या आपने इजाद किया था या प्रताप जी ने आप लोगों को
वेरियस एंगल से नागराज बना के दिखा दिया था कि ये इसका साइड शॉट है, ये इसका फ्रंट शॉट है, ये इसका टॉप व्यू, लोअर व्यू, ऐसे बनाना है, या फिर ये आपने अपने समय में नागराज को खुद से ड्रॉ किया था कि ये ऐसा दिखेगा? यू गेट माय, लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसे कुछ अलग अलग बना के उन्होंने नहीं दिया। जो कॉमिक्स में जो किए थे ना पहले, अलग अलग एंगल नागराज का पेंसिलिंग, वो करते करते अपना मुझे आदत हो गया। अच्छा, तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, एज इट इज उनका भी नहीं रहेगा मेरा, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है। राइट। विश्वजीत दादा, मैं इस पे एक कहना चाहूंगा कि वो जो आप एनाटॉमी की बात कर रहे थे ना, एनाटॉमी से ज्यादा जो बदलाव था नागराज का, वो था उसके जो स्केल्स, उसके जो आर्ट वर्क होते थे। अब पूरे नागराज के बॉडी में वो है जो क्रॉस हैचिंग होती थी और उस पे डॉट्स होते थे। तो ये शायद ताजमहल की चोरी थी कॉमिक्स, जिसका आर्ट भी चंदू जी ने किया था। लेकिन उसके जो फर्स्ट पेज पे आप स्प्लैश पेज देखते हो, उसमें नागराज वही पुराना नागराज है, पूरे जो डॉट्स और स्केल्स के सहित। लेकिन उसके इमीडिएट बाद कहानी जब शुरू होती है, तो वो जैसे कवर आर्ट पे प्रताप जी का नागराज दिखता था, वैसे ही है। तो दैट वाज द लास्ट कॉमिक्स जहाँ पे वो पुराना नागराज का आर्ट वर्क देखने को मिलता है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर आस्किंग कि मतलब जो एनाटॉमिकल चेंजेस हुए थे, राइट। तो वो मतलब किस कॉमिक से हुए थे? तो वो ताजमहल की ही चोरी थी। और तो सर ने जैसे बताया कि लेकिन सर आपने बताया कि वो जो फीडबैक रहता था प्रताप जी से, तो किसी भी एक एग्जिस्टिंग कॉमिक्स कैरेक्टर का मतलब हुलिया बदल लेना या एनाटॉमिक चेंज करना, ये मतलब जो बोलते हैं ना कि वोटिंग लेके सारे आर्टिस्ट या फिर राइटर ने ही लिखा था कि इस कॉमिक से एनाटॉमी चेंज होना चाहिए, तो वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। क्योंकि पहले के जो 5 कॉमिक्स थी नागराज की, वो पूरा जैसे टीनेजर दिखाए थे उसको, हेयर स्टाइल अलग था, आर्ट वर्क और अलग था, ऑब्वियसली आर्टिस्ट भी अलग ही थे। और उसके बाद जब खूनी खोज और खूनी यात्रा से जो सिलसिला ये शुरू हुआ, तो उसमें नागराज जो कवर पे दिखता था वो थोड़ा डिफरेंट था इंटरनल आर्ट से। तो उस पे थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब प्रताप जी और आप जब इस पे काम कर रहे थे, तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता था, एज फ्रॉम स्टोरी राइटर या फिर आर्टिस्ट? नहीं, इसमें कोई सजेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कर रहे थे वही है। मुलिक जी भी कभी नहीं बताया कि ये थोड़ा अलग हो गया, इसको चेंज करो, कभी भी नहीं बताया। अच्छा, जो हम तो कर रहे हैं मतलब वही। हाँ मित्र। हाँ तो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने मेंशन किया कि आप तो हेल्प नहीं लेते थे बट बाकी आर्टिस्ट की थोड़ी हेल्प कर देते थे। तो आपको याद है क्या किनकी आपने हेल्प की है, या फिर आप जैसे प्रताप मलिक सर आपको सिखाते थे वैसे आपने भी किन्हीं को सिखाया है, या फिर कोई स्टूडेंट्स वगैरह रहे हैं आपके? तो उस चीज के बारे में बताइए थोड़ा, अगर है कुछ ऐसा तो। नहीं, किसी को भी कोई नहीं सिखाया है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। बस खुद को सीखना है, यही फील्ड ऐसे है आर्ट का, समझ गए ना। हम्म 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 कुछ थियरी मिल सकता है जो भी फाइन आर्ट्स कॉलेज में वगैरह, लेकिन खुद को सीखना है, खुद को देखना है, खुद को प्रैक्टिस करना है। बस कोई आके ऐसे करो वैसे करे बोलोगे भी नहीं होगा वो। हम्म। हाँ, एनाटॉमी प्रॉब्लम है ऐसे बोल सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन ये भी था कि आजकल आप कॉमिक्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, और आपने काफी पहले कॉमिक्स ड्रॉ करना छोड़ दिया था, तो उसका आप कुछ रीजन बताएंगे, या फिर आपका खुद का डिसीजन था, या क्या सिचुएशन थी कि आपने इलस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा फोकस किया और कॉमिक्स से थोड़ा दूर हो गए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। कुछ अलग चेंज करेंगे फील्ड बोल के मैं कॉन्सेप्ट आर्ट, एक कलर वर्क इलस्ट्रेशन मैं बताया था आपको, जो बाहर का वो काम किया मुझे, वो 97 में। तब वो अलग हो गया इसमें कॉमिक्स से, फिर 2007 में ओरिजिन का ऑफर मिला मुझे, और बाहर के मैं थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लिया। तो सर आपको अभी भी आते हैं ऑफर, या फिर आप नहीं लेते हैं कॉमिक्स का वर्क?
कॉमिक्स करने के पर कांटेक्ट किया था अपना राज का, क्या नाम, जो संजय गुप्ता जी। अजय गुप्ता जी, हम्म। वो जो बड़ा साइज का था ना बुक्स, जो बुक बनता है वो भी भेजा है हमें, ऐसे कुछ बनाए लोग। लेकिन मैं इधर थोड़ा एंगेज हो गया था, इधर का जो स्टूडियो में काम कर रहा था करना है पड़ेगा। हम्म। तो हमने ओके। जैसे सर नागराज की काफी बात करी, मेरे को भी मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल इज खूनी यात्रा। मतलब आई डोंट नो, एक तो मुझे मगरमच्छ मुझे बहुत सही लगते हैं, एंड आई थिंक द कवर हैज लाइक नागराज फाइटिंग विद अ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का मुंह फाड़ के बड़ा हुआ है, राइट? तो एंड आई थिंक दादा ने भी खूनी यात्रा की बात करी है, एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिलन भाई ने भी खूनी यात्रा ही कहा था अपने आर्टिकल में, राइट? बट जितने हमने नागराज की बात करी है ना, उतना ही इंट्रीगिंग मुझे अश्वराज लगा था। अश्वराज की जो पहली 6 कॉमिक्स है ना, मुझे मतलब बहुत पसंद है। और स्पेसिफिकली वो जो जाता है 12 राशियां निकलती है एक शंख में से, ठीक है? तो मुझे ना जोडियाक साइंस पता नहीं थे। जब मैंने वो कॉमिक्स पढ़ी तब मुझे पता चला कि जैसे 12 जोडियाक साइंस होते हैं। तो जब जब ये कैरेक्टर आपके बनाते हो, राइट, कि जैसे फिराया नागदंत की भी बात हुई, राइट? तो ये दोनों कैरेक्टर इच्छाधारी हैं, आपके नागराज और अश्वराज, राइट? एंड दे आर मैन एनिमल्स, अगर देखा जाए स्नेक प्लस मैन, हॉर्स प्लस मैन, राइट? तो जब इच्छाधारी जो इतने कैरेक्टर्स आप लोग बनाते थे, तो उसमें आप सोचते थे कि आपको कुछ कैरेक्टर डिजाइन मिला हुआ था कि देन यू हैव टू डू लाइक दिस? बिकॉज अगर आप देखोगे राशियां आ रही हैं, मतलब डिफरेंट तरीके के विलेंस आ रहे हैं, फिराया नागदंत में लाइक कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके स्नेक विलेंस है, राइट? मर्ज होके कोई ड्रैगन जैसा है, कोई घोड़े जैसा है। तो डिड यू हैड अ रोस्टर और यू वर जस्ट रीडिंग एंड वॉट एवर केम इन योर, मतलब आपके माइंड में जो आ रहा था आप वो ड्रॉ कर रहे थे? मतलब इफ यू रिकलेक्ट समथिंग, कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, जो स्क्रिप्ट में है वो पढ़ने के बाद जो इंस्पिरेशन है ऐसे बना रहे, ऐसे कुछ रेफरेंस ज्यादा कुछ नहीं था। और अश्वराज का भी बनाए थे मलिक जी ने कैरेक्टर पहले। सर तो ये जो लुक है अश्वराज का, जो ये किसने इजाद किया था? आपने और मलिक जी ने साथ में एक साथ बैठ के तरह तरह के डिजाइन्स बनाई, ऐसे दिखेगा ऐसे दिखेगा, लास्ट में एक लुक फाइनल किया? मतलब उस वक्त कैसे काम करते थे आप लोग इस चीज पे? नहीं, ऐसे कभी ग्रुप बैठ के ऐसे करेंगे, अब से रफ स्केच बनाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ऐसे कुछ नहीं था उस टाइम में। जो पहले कैरेक्टर बन गया उसका हम लोग कंटिन्यू किए बस। अच्छा, तो मतलब कैरेक्टर का जो डिजाइन है, उसका जो लुक है प्राइमरी, वो मलिक सर ने बना के दिया था कि ये ऐसा दिखेगा? वो सब ये कॉमिक्स सब ऑलमोस्ट उन्होंने बनाए पहले। बाद में मैं जो इंडिविजुअल किया, वो शार्क और विनाश, वो मैं बनाया। अच्छा। अश्वराज, नागराज, ये सब मलिक जी ने बनाए। क्योंकि मतलब मुझे इंटरेस्टिंग यही लगा कि अश्वराज जो है ना, स्कर्ट टाइप का ड्रेस, उसका रोमन जो अटायर होता है ना, वैसा वैसा है। हमारे ट्रेडिशनल राजा महाराजा जैसा उसका पहनावा नहीं था। तो वो भी मतलब कि कॉन्सेप्ट तो आप जैसे बता रहे हैं, मलिक सर ने उस समय सोचा होगा कि ये अश्वराज नीड टू बी डिफरेंट, तो उन्होंने फिर ऐसा बनाया होगा और आपने फिर उसी को ऐसे ही कंटिन्यू किया है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ कॉमिक बुक्स उस वक्त के जो हैं, राज या मलिक सर के स्टूडियो का कोई भी काम, वो है कवर्स। मलिक सर की कॉमिक्स की जो कवर्स होते थे वो पेंटेड आर्ट के होते थे, और वो इतने डायनेमिक, और वो आज भी अगर उनको हम देखते हैं ना, उनको इनहैंस करके स्कैन करके बड़े करके, तो इट लुक्स मेस्मराइजिंग एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो आप तो उस वक्त उन्हें देख रहे थे लाइव, ये चीजें मतलब कवर्स, आपका कभी मन किया कि कवर मतलब पेंटेड आर्ट जो कवर का होता था वो भी कभी ट्राई करे, या आपने कोई कवर बनाया है ऐसा? मतलब उनके जैसे ऑयल पेंटिंग से या वाटर कलर से, जो भी मीडियम वो यूज करते थे, कभी कवर ड्रॉ किया आपने इन कॉमिक्स का, मनोज कॉमिक्स या राज कॉमिक्स में किसी कॉमिक्स का? शायद मनोज का वही बनाया था, एक शार्क का और जो विनाश का कुछ बनाया था, मुझे इतना याद नहीं है। जो मैं खुद किया उसका कवर पेज मैं बनाया था। अच्छा, बाकी आप इंटरनल आर्ट में ही रहते थे, कवर पेज कभी आपने राज कॉमिक्स के नहीं, नागराज के लिए तो कभी नहीं बनाया, राइट?
कभी मैं नहीं बनाया, मुलिक जी बनाते। इसी से मुझे याद आया सर, तो हमारे एक दोस्त है इंद्राशीष गुहा, वो आज है नहीं पॉडकास्ट पे, तो उनको बहुत शौक है अपने भारतीय कलाकारों से कमीशन आर्ट बनाने का। तो आप कमीशन आर्ट करते हैं क्या? क्योंकि आई थिंक वो आपको भी रीच आउट करना चाह रहे थे, तो शायद वो कर नहीं पाए किसी रीजन से। तो आप करते हैं क्या कमीशन आर्ट वगैरह भी? हाँ, कमीशन आर्ट हाँ बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन उनको क्या चाहिए, कैसे काम चाहिए तो पता नहीं। नहीं, जैसे सिंपल उनको जैसे नागराज हो सर गया ने या अभी कोई हाँ कह दिए राइट, तो वो अभी रीच आउट कर लेंगे हाँ डायरेक्ट। इंदिरा भाई अभी रीच आउट कर लेंगे डायरेक्टली आपको। उनको आपसे हाँ ही सुननी थी। कॉमिक चाहिए या डिस्कशन चाहिए, ये सब कुछ नहीं पेंटिंग नहीं, चाहिए। सिर्फ जैसे हाँ मतलब जैसे अब एक फैन क्या चाहेगा कि उनका जो फेवरेट कलाकार है उनके लिए 2 चरित्र बना दे, कोई भी 2 या 3 चरित्र एक पेज पे बना दे, या फिर थोड़े से कलर करके दे दे, उस टाइप का ओरिजिनल आर्ट जो होता है उस टाइप का। अच्छा, तो ठीक है, मैं करेंगे, उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा, आपसे कनेक्ट करेंगे फिर वो। ठीक। मैं भी कर लूंगा सर कनेक्ट आपको। तो आई थिंक हमने काफी बात की चंदू सर से, तो कुछ सवाल हैं फेसबुक पे, उधर जा सकते हैं अगर आप लोगों का और कोई सवाल नहीं है तो, या कुछ पूछना है अंशुल भाई या मिलन भाई आगे और? नहीं, अब बाकी फैंस के क्वेश्चन, बाकी फैंस के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ही कर देता हूँ, हमने फेसबुक पे डाला था, तो उधर का मतलब कमेंट 2-3 आए काफी जगहों से लोगों आपको के। सवाल लेने होंगे। नहीं तो मिलन भाई ने पोस्ट किया था ना एक, उसी के नीचे कमेंट्स है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो पढ़ लेते हैं पहले, तो कुछ सवाल भी हैं और कुछ लोग आई थिंक आपको बहुत पसंद करते हैं, जैसे विक्रम सहगल भाई लिख रहे हैं कि मुलिक जी और आपकी चित्रकारिता ने ही उनको प्रेरणा दी कि वो चित्रकला सीखें। सौम्य भाई पूछ रहे हैं कि आपकी जो ओरिजिनल पेंटिंग या आर्ट है उस टाइम की, क्या अभी भी आपके पास है वो, और क्या आपके पास है क्या वो आर्ट अभी भी? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब वो उन्होंने आपके लिए लिखा है कि वो जो सर ओरिजिनल वो आर्ट आप पूछ रहे हैं बनाते थे। कि मतलब जो हम्म। नागराज की ड्राइंग कॉमिक्स की इंटरनल आर्ट आप बनाते थे, वो क्या आप लोग आपके पास अभी भी कुछ है या सब राज कॉमिक्स के पास भेज दी जाती थी? ओरिजिनल आर्ट वर्क उसी टाइम में स्कैनिंग वगैरह ना हम लोग नहीं कर रहे थे ना, ओरिजिनल आर्ट वर्क पब्लिशर के भेज देते थे। अपने पास कुछ नहीं, बस वो जो प्रिंट होने के बाद कुछ कॉपी भेज रहे थे वही अपने पास रखते थे, जी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज। जी, तो नेक्स्ट प्रिंस आयुष पूछ रहे हैं कि उनसे पूछे कि प्रताप मौलिक जी एज अ पर्सन कैसे थे और उनका पुणे का सेटअप कैसा था। आई थिंक उनका कुछ मौलिक जी का कुछ एक्सपीरियंस है कि सुप्रीमो पे भी काम किया था, एंड सूर्या पे किरण सीरीज ऑफ इंस्पेक्टर आजाद, तो उस पे कुछ आपके लाइक बातें हैं उनकी, तो आप बता सकते हैं। स्टूडियो तो अच्छा था, तो लोकेशन का नाम मुझे शिवाजी नगर किधर था मुझे इतना याद नहीं है, पुणे में। अभी जो कैरेक्टर बोल रहे थे वो तो मुझे हम लोग नहीं किए थे, मैंने नहीं किए थे। आजाद अच्छा। बहुत पुराना था मलिक जी का। आजाद ये राज कॉमिक से पहले का होगा शायद, वो 70s का कुछ हो। आई थिंक वो आपकी फिर उनसे बात नहीं हुई उस चीज के बारे में जो ये पूछना चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल प्रसन्नजीत दास है हमारे जो पॉडकास्ट में भी भाई वही पूछ रहे हैं कि आई थिंक ये एक सबसे रेयर क्रॉसओवर बोल सकते हैं जिसमें सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन आए थे, ये इसमें आपने ही ड्रॉ किया था, तो इसके ऊपर कुछ आपके थॉट्स है क्या? हाँ, वो ये कुछ बनाए थे, मुझे टाइटल क्या है वो? नागराज जादूगर नागराज। शाकुरा। हाँ हाँ, उसमें सुपरमैन, स्पाइडरमैन वगैरह है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी जो नए कॉमिक्स के रीप्रिंट हो रहे हैं उसमें इनका सब चेंज हो गया है, बट पहले सबको लाइक जिनके पास पुरानी कॉमिक्स है वो समझ पाएंगे कि ये बाहरी किरदार आए थे नागराज की कॉमिक्स में पहली बार। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा अमित, ये कॉमिक्स मतलब जब मैंने पहली बार हाथ में ली थी राइट, तो उसमें जो फर्स्ट पेज, इसी की मैं बात कर रहा था, जो फर्स्ट पेज जो स्प्लैश पेज रहती है और ऊपर क्रेडिट्स रहते हैं,
तो ये कॉमिक्स देख के मुझे लगा कि फर्स्ट पेज में ना ये किसी कॉमिक्स की एक आर्ट होगी जो पता नहीं बाद में आएगी कि नहीं आएगी, और इंटरनल स्टोरी नागराज पे ही बेस्ड होगी। फिर जब अंदर के पेजेस में देखने लगा तो इसमें 3 सुपर हीरोज को देख के मतलब आई वाज स्पेल ब्लाउंड कि मतलब डीसी मार्वल हीरोज और राज कॉमिक्स पे कैसे आ गए। तो मतलब उस टाइम पे ये नहीं सोचते थे राइट कि हमारे जो वेस्ट के हीरोज हैं वो उनकी कॉमिक्स अलग है और एक ही कॉमिक्स वो भी हिंदी कॉमिक्स है राइट, तो वो भी हिंदी बोल रहे हैं। तो वो पहले मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि वेस्ट के हीरोज हिंदी में बोल रहे हैं। तो फैंटम भी उस टाइम पे हम इंग्लिश में ही पढ़ते थे, वो तो बहुत शायद बाद में आई हिंदी प्रिंट राइट उसकी। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि वेस्ट के हीरोज हिंदी में बात कर रहे हैं। पर मेरे लिए तो ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन मैंने राज कॉमिक्स से जाना है। मुझे कैरेक्टर पता ही नहीं थे राइट। तो मेरे लिए ना कभी वो मतलब उतने वैल्यू रखे ही नहीं है। आज लोग जितने पागल हो रहे हैं ना, मुझे हमेशा से नागराज ने उनको बचाया है, तो फिर उनकी क्या ही वैल्यू रही है राइट। नागराज वाज सेवियर ऑफ सुपर हीरोज, मतलब बचपन से वो माइंड में है। राइट। जी जी। तो वो पब्लिशर्स को ये इन लोगों को पता है नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन इसको कॉपीराइट भी हो सकता है ना कैरेक्टर का। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए वो नए नए कॉपीज में नहीं आता है, वो पुराने प्रिंट्स कॉपीज में में ही उन्होंने है। नाम बदल दिया है और मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है कॉस्ट्यूम्स का। तो सर जब आप ड्रॉ कर रहे थे तब आपको नहीं लगा ये कॉपीराइट वाला कि ऐसा हो सकता है? नहीं, उस टाइम इतना नॉलेज नहीं है ना। अच्छा हाँ। तो अगला सवाल हेमेंद्र भाई का है। वो बोल रहे हैं कि उन्हें आपका कर्ण का काम बहुत पसंद है और वो हमेशा कोट पैंट या शर्ट पहनता था, इसलिए उसको बॉडी बिल्डर नहीं दिखाया जा सकता था, पर चंदू जी ने उसको टफ दिखाया, उसके थोड़े चौड़े कंधे बनाकर और लंबी हाइट के थ्रू। तो वो उनको एक परफेक्ट स्पाई लगता था, जासूस। तो आपने उसका जो अपीयरेंस है या वो कैसा दिखेगा वो कैसे डिसाइड किया आपने, और वो आपकी क्या बात हुई थी उनके राइटर जो अंसार अख्तर जी हैं उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी उनके उसके लुक को लेकर? नहीं, कुछ नहीं था, वो मलिक जी कर रहे थे, पहले बना दिया वो कैरेक्टर, बाद में अच्छा। मेरा स्टाइल एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है मलिक जी का मेरा, उनका थोड़ा शार्प लगता है कैरेक्टर, जो हीरोइक है ना, थोड़ा सा शार्प लगा मुझे, मैं थोड़ा ओके। लंबा बनाया मेरा हिसाब से हाइट अच्छा। वगैरह थोड़ा। ओके, तो आपने मतलब अपने हिसाब से उसको ड्रॉ किया था? क्योंकि अभी सुपर हीरोज जो फॉरेन का रहता है ना, अपना स्पाइडरमैन और बैटमैन, सुपरमैन, उन लोगों का काफी अलग रहता है। अच्छा, वो तो मस्कुलर है, लेकिन नागराज से कभी मस्कुलर नहीं था। हम जो अभी बना दिया उन लोगों को बॉडी बिल्डर बनाए नागराज। ये भी एक मेरा सवाल था इस पे, पर पहले फैन लोगों का सवाल ले लेते हैं उसके बाद। हाँ, तो नेक्स्ट केशव सोनी सिर्फ बोल रहे हैं कि आपका बहुत ही उम्दा चित्रांकन था इनका पुराने राज कॉमिक्स में। गोजो और अश्वराज इन्हीं की वजह से नागराज से भी ज्यादा अच्छे लगते थे, तो आपका गोजो और अश्वराज लोगों को नागराज से भी ज्यादा पसंद है। तो ओके, तो यही सारे सवाल थे और कुछ टिप्पणियां थी लोगों की आपके लिए। नहीं, और भी था ना, अभिषेक भाई ने पूछा था नागराज और नागदंत का चेहरा, रिमेम्बर? वो इस थ्रेड में नहीं है वो, शायद फिर मिलन भाई ने दोबारा से कुछ पोस्ट किया है क्या? एनआरआई पॉडकास्ट के उसमें भी डाला होगा ना? नहीं डाला है, मिलन भाई नहीं डाला है इसका। सर आपको इतने सालों बाद लोग उस वक्त के कॉमिक्स के लिए इतने याद रखते हैं, देखिए कितने लोगों ने सवाल क्वेश्चंस पूछे, तो आपको मन करता होगा अभी भी कि कॉमिक्स फिर से ड्रॉ करें आप, मे बी। करेगा तो अच्छा है, देखते, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा तो, अच्छा पेमेंट मिलेगा तो। कोर्स मतलब मुझे जहाँ तक याद, अच्छा है, क्वालिटी थोड़ा अच्छा बन गया लग रहा है मुझे, जो फेसबुक में देख रहा हूँ कुछ लोग पोस्ट कर रहे बिकॉज हैं। सर देख, मतलब ये बहुत अचंभे वाली बात है, आप लोगों ने जब 80s अर्ली 90s में नागराज बनाया, शायद मुझे पता नहीं, आप लोगों ने कभी सोचा था कि वो इंडिया का सबसे बड़ा
सुपर हीरो बन जाएगा या इतना फेमस हो जाएगा कि उसकी मतलब वो कैरेक्टर एटलीस्ट 30 इयर्स सर्वाइव कर जाएगा। अभी भी नागराज की कॉमिक्स पब्लिश हो रही हैं, 2024 में भी नागराज की कॉमिक्स पब्लिश हुई हैं, दूसरे आर्टिस्ट राइटर बना रहे हैं, बट द कैरेक्टर हैज लिव्ड ऑन, उसकी लीगेसी अभी भी जारी है। सो ये मेरे ख्याल से क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप उसके रूट्स के समय एसोसिएटेड थे जिसने उसको बेच दिया, एंड ऑफ कोर्स मलिक सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आपका भी था। तो आई मीन हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि इतनी बड़ी कॉमिक्स की लीगेसी इंडिया की जो मेन है वो आप लोगों ने ही तैयार की थी? अच्छी बात है ना, एक कैरेक्टर इतना साल अभी भी कर रहे हैं, और पब्लिशर्स को ये क्रेडिट जाना चाहिए। वो लोग कंटिन्यू किए हैं, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ होगा, लेकिन उन लोगों की स्प्लिट हो गया ऐसा कुछ सुना मैं, पब्लिशर्स का जो भी थे, फिर भी वो कैरेक्टर है, जिंदा है, अभी भी है, कंटिन्यू है, सुपरमैन जैसे वो भी रहेगा अपने इंडियन कॉमिक्स में नागराज जी एग्जैक्टली। मैं वही बोलने वाला था दादा कि कैरेक्टर आज तक इतने जिंदा है कि इतने रिप्रिंट्स हैं हमारे पास जी। तो वही मैं सर से भी पूछ रहा था कि ये सारे कॉमिक्स पे उन्हीं इनिशियल 30-40 इश्यूज के ही कॉमिक्स हैं जो सर ने ड्रॉ की थी, और सर का पॉइंट भी सही था जो सर ने कहा कि नागराज जो पहले था वो वाकई में उसको देखने से लगता था कि मानव नाग था, राइट। तो वो लुक नागराज को पहले दिया गया था, जो कि बाद में थोड़ा जो सर ने कहा ना कि बॉडी बिल्डर, वो आज मैं अभी रियलाइज कर पा रहा हूँ कि हाँ उसको थोड़ा मतलब बॉडी बिल्डर दिखाया गया था, लेकिन वो वही चीज आपको जो रिबूट हुई है एक नया नागराज, राइट, तो उसमें वो आपको देखने को मिलेगा जो स्नेक का जो लुक एंड फील दे रहा था, वही पुराना वाला नागराज। सर बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी के आर्टिस्ट उस वक्त का नोस्टैल्जिया क्योंकि हम लोगों में अभी भी है, आप लोगों के उस स्टाइल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लुक जो आप लोगों ने उस वक्त बनाया था वो लौट के आए, लोगों में वो नोस्टैल्जिया उभर के आए और लोग उस नोस्टैल्जिया की वजह से और कॉमिक्स खरीदे। तो या सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बताइए। और जीत भाई का वो जो आप बोल रहे थे ना, अभिषेक जी का जो क्वेश्चन था वो शायद किसी दूसरे पोस्ट पे था कि उस कॉमिक्स में बच्चों के दुश्मन में, राइट, तो उसमें जो नागदान की एंट्री होती है वो नागराज का मास्क पहने हुए होता है, तो दोनों ही अलग अलग फ्रेम पे हमें दोनों नागराज दिखते हैं, और उसमें वो उनका क्वेश्चन है कि सेम एनाटॉमी, फेस एनाटॉमी दोनों के रखते हुए भी एक नागराज को इविल कैसे दिखाया गया और एक नागराज को, ओरिजिनल नागराज जो है वो आज सुपर हीरो स्टैंड लेके खड़ा था, तो वो कितना मतलब प्रॉब्लम हुआ था सर को ड्रॉ करने में, क्योंकि दोनों ही नागराज बनाने थे और एक पे इविल लुक लाना था और दूसरे को सुपर हीरो मेंटेन रखना था। तो मतलब ऐसी सारी बहुत सारी सवालें हैं सर जो लोग हमसे पूछे हैं, या हम भी जानना चाहते हैं कि मतलब आपने कैसे डिसाइड किया उस टाइम पे कि आर्ट को मैं इस तरह रखूं ताकि ये सुपर हीरो दिखे और ये थोड़ा विलेन लुक रखे, हालांकि एनाटॉमी दोनों पे सेम ही था। वो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी का एटीट्यूड, उसमें अलग चेंज हो जाएगा ना। नागराज सॉफ्ट अच्छा है, उनका तो विलन जैसे दिखाना है। लेकिन अभी भी मुझे वो थोड़ा सा याद है, स्टोरी कुछ भी याद नहीं है, लेकिन दो ड्यूअल रोल जैसे याद है। तो हमने काफी सवाल पूछ लिए सर से, तो सर हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, तो वो जीत भाई बताएंगे उसके बारे में आपको, एंड उसके बाद आपके कुछ सवाल है हमसे या आपका कुछ सजेशन है तो आप बता सकते हैं, फिर हम पॉडकास्ट रैप अप कर सकते हैं। तो जीत भाई ओवर टू यू। सर मतलब प्रताप मलिक सर की लीगेसी तो मतलब सबको ही मालूम है, राइट, कि मतलब ही इज अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, बट नागराज को मतलब आज भी हमारी स्मृतियों में रखने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, और मिलन भाई जो है ना वो हमारे बहुत बड़े आर्ट एफिशिएंटो हैं, तो उन्होंने आपको ढूंढा और वो आपको लेकर भी आए हमारे पॉडकास्ट में। और हमारे पॉडकास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जैसे आपस में कॉमिक्स की भी बात करते हैं और
मतलब आर्टिस्ट, क्रिएटिव्स, राइटर, पब्लिशर, सबसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और उनमें ना जो भी मतलब क्रिएटिव्स आते हैं जिन्होंने कॉमिक्स कम्युनिटी के लिए काफी कुछ करा है, आज नहीं तो इवन यस्टर ईयर्स में भी, तो उनके लिए मतलब हम लोग एक सेक्शन करते हैं जेम्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स, मतलब वो हमारे भारतीय कॉमिक्स के हीरे हैं, और उसमें हम एक एक्शन फिगर बनाते हैं उनका। तो ये चंदू जी का एक्शन फिगर है। इसमें जो ये आप आर्ट देख रहे हैं, ये आपके प्रोफाइल पिक पे बेस्ड हमारे एक मित्र हैं विवेक राय, वो भी एनिमेशन करते हैं, और वो उन्होंने ये आर्ट नहीं ये आर्ट बनाया है, और ये एक्शन फिगर है आपका। और मतलब ये मैंने जादूगर शाकुरा आपको दी है, क्योंकि इसमें आपने सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन को बचाते हुए नागराज को दिखाया है। एंड इसके साथ ही हमारे मिलन भाई ने आपके बारे में, आपके डेट ऑफ बर्थ से लेके आपके बारे में काफी कुछ लिखा है, और हाईलाइटिंग ऑल योर वर्क। एंड नागराज मतलब स्टिल वन ऑफ द फैन फेवरेट्स, नागराज इज वन दैट इज मेड बाय यू। मिलन भाई आप राइटअप जरूर शेयर करना चंदू सर से, और प्रॉब्लम मैं नहीं तो हम में से कोई भी नेक्स्ट जब इंडिया ट्रिप में आएगा तो आपका एड्रेस लेके ये आप तक पहुंचाएंगे। ये चंदू जी हमारे जेम्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स के एक और एंट्री। इट्स जूल्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स आई थिंक, जीत भाई भूल गया मैं। भावना को समझ लो। हाँ जी। तो सर इसी के साथ आई थिंक ये पॉडकास्ट हम खत्म कर सकते हैं, पर आपके कुछ और आपको बोलना है, आपके कुछ फीडबैक है हमारे लिए, या आपने हमारा पॉडकास्ट अगर देखा हो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अपना इंडिया में कॉमिक्स का थोड़ा इतना मार्केट नहीं है मेरे हिसाब से, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ना बंद कर दिया गया लग रहा है, मोबाइल में सब देख रहे हैं। वो लोग नागराज का वगैरह कर रहे हैं, और भी पब्लिशर्स ज्यादा नहीं लग रहे मुझे, सिर्फ राज का ही दिख रहा है, और कुछ अलग सा भी कर रहे थे बीच में दिल्ली से। हाँ जी, काफी नए पब्लिशर आए हैं। जी जी, अच्छा। आई थिंक मे बी ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको शायद कोई कांटेक्ट करें। आई होप काफी नए पब्लिशर है जो चाहते हैं कि वो जो पुराने स्टाइल का आर्ट है वो एक कवर या किसी कॉमिक्स में डालें, तो मे बी आपको कांटेक्ट करें। बट काफी नए पब्लिशर आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कॉमिक कल्चर और बढ़े, लोग उसके बारे में बात करें। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो लोग निकालते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी ये पॉडकास्ट स्टार्ट किए ताकि जो हमारे पुराने कलाकार, नए कलाकार, नए पब्लिशर सब लोग आए यहाँ पे, अपनी जर्नी बताएं लोगों को, और क्या पता मतलब आपस में भी फिर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि आज भी काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो इस तरीके से कम्युनिटी हमारी बढ़ेगी। तो यही रीजन है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। और ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा कि चंदू सर फेसबुक पे हैं, आप जाके देख सकते हैं उनकी प्रोफाइल वगैरह, वो बीच बीच में कुछ आर्ट डालते रहते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आप और किस आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं, या हम लेके आएंगे उनको अपने किसी पॉडकास्ट में। तो यहीं तक था। थैंक यू everyone for joining. Thank you everybody. Thanks sir for joining our podcast. Bye.